हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स से कब हटने जा रहा है फ्लाइंग कॉफिन। देरी की वजह से न्यू तेजस फाइटर जेट आने वाला है, जो अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय वायुसेना चाहकर भी द फ्लाइंग कॉफिन के नाम जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर कुछ MiG MiG-21 फाइटर जेट के बाहर नहीं कर पा रही है, क्योंकि तेजस Mk-1A फाइटर जेट की यदि हम बात करेंगे, इसका अभी तक की जो प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके पीछे वजह ये है कि तेजस के लिए इंजन की जो सप्लाई होता है वो देरी हो रहा है। तो जानिए इस शानदार फाइटर जेट की पूरी अपडेट, और साथ साथ हम आज बात करेंगे तेजस के बारे में, MiG-21 के बारे में जो अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार, और यदि हम बात करेंगे विवादित फाइटर जेट MiG-21 की पूरी तरह से MiG-21 को पूरी तरह से हटाने में देरी हो सकती है। तो यहाँ पर एक अपडेट जो सामने आ रहा है फ्रेंड्स, फ्लाइंग कॉफिन, इसका मतलब यदि आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ सामने आ सकता है। तो MiG-21 जो है एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाइंग कॉफिन, बिकॉज इसमें हाई क्लास रेट और सेफ्टी कर्नर के बेसिस में काफ़ी हद तक विवाद शुरू हुआ है, जो कि भारतीय सेना के लिए ये फायदेमंद नहीं है। इसमें हाई क्लास रेट मैकेनिकल प्रॉब्लम और सेफ्टी कंसर्न को लेकर विवाद दिखाया गया है। यदि हम हिस्ट्री की बात करेंगे, फास्ट फ्लोर इसका 1955 में यूज हुआ था, जो कि सोवियत एयरफोर्स यूनिटी 1985, उसके बाद एंटर सर्विस के तहत इंडियन एयरफोर्स में जो एंटर हुआ था वो 1963 में एंटर हुआ था। क्रैशेस की बात करेंगे, इससे 400 से अधिक MiG-21 क्रैश हो चुका है, और इसी क्रैश के वजह से 200 पायलट्स की मौत भी हो चुका है और 50 सिविलियन की भी मौत हो चुका है। तो ये सेफ्टी पर्पस में MiG-21 काफ़ी हद तक खराब प्रदर्शन रहा है उसका। सेफ्टी कंसर्न में यदि हम बात करेंगे, लैक ऑफ ट्रेनिंग, हाई स्पीड, लो मैन्युवरिटी के तहत और ओल्ड प्लेटफॉर्म के कारण ये चीज़ें दिखाई गया है। अदर इशू की यदि बात करेंगे, लिमिटेड स्कोप है इसमें, मॉडर्नाइजेशन की शॉर्ट रेंज है, लिमिटेड पेआउट कैपेसिटी है और स्मॉल एयरफ्रेम वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसलिए जो है इंडिया में इसको नहीं जाना जा रहा, मतलब रखना नहीं चाहते हैं। तो 2025 तक हम इसको रिप्लेस करने की अपडेट आ रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना का अपडेट आ रहा है। तो अभी ये बता रहा है कि इससे विवाद इसके रीजन से हो रहा है। तो फाइटर जेट जो है वो MiG-21 के पूरी तरह से हटने में देरी हो सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि तेजस Mk-1A फाइटर जेट की उत्पादन में देरी है। एक समय था जब MiG-21 फाइटर जेट ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाया था, लेकिन अपने 60 की कैरियर में इस फाइटर जेट के 400 केस यानी कि क्रैश हो चुका है। इसके वजह से 200 यदि हम बात करेंगे एयरफोर्स फाइटर की जान चली गई है, करीब 60 आम नागरिक भी इसमें मरे गए। तो इस हमले में यदि हम बात करेंगे, इसे में द पालांग कैफिन कहा जा रहा है, ताकि वायुसेना और सरकार इस नतीजे पर आने वाला दिन में पहुंच रहा है कि इसको अभी रिटायर करने की समय आ गया, यानी हटाने का समय आ गया। इसकी जगह से तेजस Mk-1A फाइटर जेट की पलटी तैयार होगी, लेकिन यह उत्पादन अभी देरी हो रहा है। इसका वजह क्या है वो भी आज हम इसमें आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। इसलिए दिसंबर 2025 तक MiG-21 की पलटी की पूरी तरह की हटा या जाने की संभावना आ रहा है। तो ये अपडेट आ रहा है, वायुसेना इस साल यहाँ पर व्यक्ति के नाल और एम्बस के तहत तेजस Mk-1 फाइटर जेट का पहला स्क्वाड्रन बनाना चाहती है। यहाँ पर MiG-21 यदि हम बात करेंगे, MiG-21 बाइसन फाइटर जेट की एक स्वान ड्रोन में भी अपडेट किया गया है, लेकिन तेजस की इंजन के लिए यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है, जहाँ पर MiG-21 की वायुसेना से हटाने के लिए देरी आ रहा है। तो जानिए MiG-21 फाइटर जेट के बारे में यदि हम बात करेंगे, तो ये एक कोल्ड वॉर के ज़माने में फाइटर जेट जो कि MiG-21 का अपडेट हुआ था। तो फ्लाइंग कॉफिन के नाम के तहत इसमें एक फाइटर जेट 1971 की जंग में पाकिस्तान को काफ़ी हद तक ये धूल चटाया था, और ज़रूर बट अपने 60 साल की हवाई ड्यूटी में इसने 200 पायलट और 60 आम नागरिक की जान भी ले ली है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय एयरफोर्स के लिए काफ़ी हद तक खराब प्रदर्शन, और ये जो MiG-29 जो कि फ्रांस से अपडेट हुआ है सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, यदि हम बात करेंगे, विडोट मेकर भी यह कहते हैं भारत के पास 1966 से लेकर 1984 के बीच 840 MiG-21 फाइटर जेट थे, लेकिन आधे क्रैश हो गए हैं। अब मान सकते हैं 840 में आपका 420 क्रैश हो गया है। हाल ही में यदि हम बात करेंगे, हादसे भी हुआ है साल 2010 के बाद से 20 से ज़्यादा MiG-21 के क्रैश हो चुका है। अब सिर्फ 2 स्क्वाड्रन बचा है, दोनों में 31 फाइटर जेट अभी भारत के पास अवेलेबल है। तो विंग कमांडर यदि हम बात करेंगे, वर्धमान ने इससे उड़ाया था पाकिस्तान फाइटर जेट का अपडेट आ रहा था। विंग कमांड अभिनंदन
वर्धमान ने इस विमान से पाकिस्तान की F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। यह विमान लगातार अपडेट होता रहा है, लेकिन इसे सिर्फ एक पायलट उड़ाती है। 48.3 फीट की लंबी विमान की ऊंचाई 13.5 फीट है। अधिकतम गति 2175 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये उड़ान भराता है। अधिकतम रेंज इसका 660 किलोमीटर है। यह अधिकतम 57,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इतनी ऊंचाई पर यह 8.30 मिनट में पहुंच सकता है। बट जो अपडेट आ रहा है इसमें 23 मिलीमीटर की 200 राउंड प्रति मिनट फायर करने वाली गन लगा होता है। इसके अलावा 5 हार्ट्स पॉइंट्स में अवेलेबल है। यदि हम बात करेंगे, इसमें आप 4 रॉकेट्स लगा सकते हो। साथ ही हवा से वापर मार करने वाली 3 प्रकार की मिसाइल भी तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा 500 किलोग्राम के 2 बम लगाया जा सकता है। फिलहाल इसके जगह से वायुसेना तेजस फाइटर जेट को शामिल कर रही है। MiG-21 की पहली उड़ान 16 जून 1955 में सोवियत संघ में हुई थी। 4 महाद्वीप के करीब 60 दशक में इसका इस्तेमाल कर रहे थे, बट अभी MiG-21 का एक खराब प्रदर्शन होते हुए इसको अभी कोई लेना नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स, आने वाला दिन में भारत इसको रिप्लेस करने जा रहा है और इसके बदले तेजस MK1 की काम शुरू होगा। बट जो रीजन था मैंने आप लोगों को शेयर कर चुका हूँ।